आइए बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग। देखिए जब मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं तो इसका मतलब है एंजियोस्पर्म्स। हम बात किसकी करेंगे? एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट इवॉल्व। वैसे जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनका जो एवोल्यूशन हुआ वो लेट क्रेटेशियस पीरियड के प्लांट से, लेट क्रेटेशियस प्लांट है। और मोस्ट इवॉल्व कैसे? मोस्ट इवॉल्व है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्लांट में, मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट है। प्लांट ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट ऑफ द अर्थ। और जो करंट हमारा पीरियड है वो एंजियोस्पर्म का है। पूरे प्लांट्स में लगभग 50% एंजियोस्पर्म्स हैं। लगभग इनकी 3 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं। ऑलमोस्ट कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? तो ऑलमोस्ट 3 लाख स्पीसीज करंटली हमारी पाई जाती है एंजियोस्पर्म की। और सबसे ज्यादा इसमें वेरिएशंस पाया जाता है। एट द ग्रेट डाइवर्सिटी इन शेप, साइज एंड हैबिटेट। तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस इसमें आपको देखने को मिलती है। और स्मॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है, याद रखना है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वोल्फिया। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वोल्फिया। 0.1 mm, बहुत ही स्मॉलेस्ट एक्वाटिक प्लांट होता है। ये बहुत छोटा प्लांट है, इट इज एक्वाटिक प्लांट। जबकि लॉन्गेस्ट जो प्लांट है, जो लॉन्गेस्ट एंजियोस्पर्म है, दैट इज यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस है लॉन्गेस्ट जो प्लांट है, यूकेलिप्टस। एनसीईआरटी इसका जो साइज लिख रहा है 114 मीटर लिख रहा है एनसीईआरटी अमेरिकी का। और ये सबसे लॉन्गेस्ट है। इसके बाद सिक्वोया आता है जो कि जनरल स्टोन का। ये बात है, सिक्वोया मोटा प्लांट ज्यादा होता है, लंबा सबसे ज्यादा यूकेलिप्टस होता है 114 मीटर। और ये नेटिव प्लांट है ऑस्ट्रेलिया का। तो याद रखिए कहाँ का प्लांट है? ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव प्लांट है। तो ऑस्ट्रेलिया में लोग लंबे नहीं पाए जाते, प्लांट वहाँ पर लंबे होते हैं, इससे याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का ये प्लांट है। अब देखिए हम जब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की तो इसका सीधा सा मतलब हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं मॉर्फोलॉजी में क्या क्या है। ये जो पार्ट है, ये वेजिटेटिव, ये जो पार्ट है यहाँ पर, इसको हम क्या कहेंगे? इस पूरे को हम कहेंगे शूट सिस्टम। क्या कहेंगे? शूट सिस्टम। और इस पूरे को हम क्या कहेंगे? रूट सिस्टम। ये रूट सिस्टम है और ये क्या है? शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? उसमें आपको स्टेम देखने को मिलेगा। अभी स्टेम है और ये जो नोड होता है, इस नोड से क्या ऑरिजिनेट हो रही? इट इज द लीफ। व्हाट? और दो नोड के बीच की जो जगह, हम इसको इंटरनोड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटरनोड कह सकते हैं। और इस जगह को हम नोड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नोड कह सकते हैं। इसको हम बड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बड। और ये हमारा जो है क्या है? रूट है। ये क्या है? रूट। तो पूरा जो रूट सिस्टम है, रूट में आपका क्या आएगा? रूट में आपका प्राइमरी रूट होगा। कैसे रूट होगा? प्राइमरी
रूट से और रूट डेवलप होगा, ये सेकेंडरी होगा और ये टर्सरी होगा। फिर अगर रूट को हम बाद में देखते हैं तो उसमें हमें रूट हेयर भी नजर आते हैं। ये आपका फ्लावर हो गया, फ्लावर हो गया। अब इससे हमारा इसका फ्रूट और सीड इससे बनेगा। तो देखिए हम क्या देखते हैं कि सूट सिस्टम में क्या क्या आता है। सूट सिस्टम में हमारा स्टेम आएगा, क्या आएगा, स्टेम आएगा, लीफ आएगा, फ्रूट फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा, सीड आएगा। ये सब किसमें देखने को मिल रहा है, हमें सूट सिस्टम में देखने को मिलता है। और रूट सिस्टम में हमें प्राइमरी रूट देखने को मिल रही है, सेकेंडरी रूट देखने को मिल रही है, प्राइमरी रूट देखने को मिल रही है, सेकेंडरी रूट देखने को मिल रही है, आपको टर्सरी रूट देखने को मिले। इसके साथ साथ रूट है। तो ये सब को मिला के हम क्या करेंगे, ये सब रूट सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रूट सिस्टम। ये सूट सिस्टम बनाएंगे, ये रूट सिस्टम बनाएंगे। हम देख सकते हैं कि प्लांट्स में दो पार्ट है। प्लांट में क्या है, दो पार्ट है। एक तो उसका वेजिटेटिव पार्ट है, कैसा, वेजिटेटिव, और दूसरा जो है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरा क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव में हमारा क्या आ जाएगी, रूट आ जाएगी, स्टेम आ जाएगा, लीफ आ जाएगी। जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आएगा, फ्लावर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा, उसका सीड आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा। तो ये प्लांट्स का कौन सा पार्ट है, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रूट सिस्टम की। किसकी बात करूँगी, सबसे पहले चर्चा करेंगे रूट सिस्टम की, है ना। तो रूट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो हम चर्चा करने जा रहे हैं रूट सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रूट सिस्टम। देखिए एक बात, इसको लीफ कहेंगे, इसको स्टेम कहेंगे, इसको फ्लावर कहेंगे। जहाँ से लीफ ऑरिजिनेट हो रही है, बड ऑरिजिनेट हो रही है, दैट इज द नोड, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, नोड। और नोड से कभी इस टाइप का स्ट्रक्चर निकला तो इसको हम बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बड। रूट जो है प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, टर्सरी हो सकती है, और रूट में हमारा क्या हो सकता है, रूट हेयर प्रेजेंट होता है। आइए अब देखते हैं। बात करते हैं तो रूट जो है वो दो तरह की होती है। रूट सिस्टम में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट और रूट हेयर। तो रूट सिस्टम में हम देखेंगे रूट कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। पहली जो रूट होती है उसमें होता है टैप रूट सिस्टम। क्या होता है, टैप रूट सिस्टम। और दूसरी जो रूट होती है दैट इज द फाइब्रस रूट सिस्टम। कौन सा रूट, फाइब्रस रूट सिस्टम। पहली जो है वो टैप रूट सिस्टम है एंड सेकंड इज द फाइब्रस। तो टैप रूट सिस्टम में क्या है कि जो टैप रूट है ये ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल। जो टैप रूट है ये कहां से, तो ये ऑरिजिनेट होगी, क्या होगी, ऑरिजिनेट होगी कहां से, फ्रॉम रेडिकल। तो टैप रूट ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल से ऑरिजिनेट होगी और इट इज ए डीप फीडर सिस्टम। मतलब ये बहुत ही गहराई तक जाएगा। तो इट इज डीप फीडर। कैसे होगी, डीप फीडर। ये हमारी डीप फीडर होगी और ये इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डाइकोटिलेडन्स का है। किसमें पाई जाएगी, यहाँ देखिएगा फाउंड इन डाइकोटिलेडन्स। किसमें पाई जाएगी, डाइकोटिलेडन। तो ये हमारा जो टैप रूट है वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से रूट निकलेगी। फिर इसमें से ये जो निकलेगी दैट इज द सेकेंडरी, इसमें से ये निकलेगी टर्सरी। तो ये जो मेन जो रूट है दैट इज द टैप रूट। और टैप रूट है, ये जो टैप रूट है इसका जो लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा होगा। तो टैप रूट है ये किसका, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डाइकोटिलेडन्स का। और ये किसमें, ये फर्दर इसकी जो ब्रांचिंग होगी तो ये डिवाइडेड होगी किसमें, डिवाइडेड इनटू प्राइमरी। अगर पहली ब्रांचिंग है तो ये प्राइमरी हो गया, तो प्राइमरी होगी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिवाइडेड होगी। अब देखिए जो रूट सिस्टम है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में डिवाइडेड होगी। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसका है, डाइकोटिलेडन्स। किसका है, तो एग्जांपल में जो डाइकोटिलेडन्स आप देखते हो
उसमें ये रूट पाई जाएगी। कोई भी टाइप कॉटिलेडन्स है उसमें रूट पाई जाएगी। जैसे मैंगो का ट्री आप देखते हो, नीम का ट्री देखते हो, तो इन सब में कैसे रूट मिलती है? इन सब में हमारी जो रूट मिलती है वो टैप रूट मिलती है। लेकिन दूसरी जो रूट है इट इज द फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट जैसे कभी आपने किसी ग्रास में देखा होगा तो ये बेस ऑफ द स्टेम ऑरिजिनेट होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे आपने देखा होगा ग्रासेस वगैरह में पता चलता है, आप गेहूं का पौधा, छोटा सा गेहूं का पौधा आप इस तरह से उसको उखाड़ के देखिएगा तो उसमें देखिए कि ये आपका स्टेम, और स्टेम से नीचे से देखिए कि बहुत सी पतली पतली ऐसे करती है रूट्स लगती है, इस तरह से आपको रूट्स दिखेगी। ये देखिए, तो इट इज द फाइब्रस रूट। तो ये कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है? तो याद रखिएगा, ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो ये कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है? इट ऑरिजिनेट, कहेंगे ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। तो ये बेस, स्टेम की बेस से ऑरिजिनेट हो रही है, ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। और याद रखिएगा ये कैसी रूट होगी? सरफेस फीडर होगी। कैसी होगी? सरफेस फीडर होगी। यानी कि अगर सरफेस पे जो मिनरल वाटर मिलेगा उसी को ले पाएंगे। तो कैसे होगी? सरफेस फीडर, बहुत जमीन में गहराई तक नहीं जाएगी। इट इज अ सरफेस फीडर। और जो टैप रूट की लॉन्ग लिव्ड थी, लेकिन ये कैसी होगी? शॉर्ट लिव्ड होगी। कैसी होगी? इट इज शॉर्ट लिव्ड रूट। कैसी? बहुत कम लाइफ स्पैन इसका होता है। कैसी? शॉर्ट लिव्ड। और दूसरी चीज आप ये भी याद रखिएगा कि ये जो रूट है इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मोनोकॉटिलेडन्स का। किसका कैरेक्टर? मोनोकॉटिलेडन्स। ये उनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। कभी भी आप गेहूं या धान की रूट देखिएगा, ग्रासेस की रूट देखिएगा तो आपको इस तरह की रूट मिलेगी। इट इज द फाइब्रस रूट। अब देखिए, आपको पढ़ा एक टैप रूट होता है, एक फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। मेन जो रूट है हमारी क्या है? टैप रूट है। अब एडवेंटिशियस रूट क्या होती है? देखिए एडवेंटिशियस रूट, देखिए हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो पहले इसको समझने से पहले देखिए एडवेंटिशियस रूट मतलब नॉर्मली जो रूट है वो ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम रेडिकल। तो रूट ऑलवेज कहां से ऑरिजिनेट होती है? रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल। बेटा रूट जो है कहां से ऑरिजिनेट होती है? ऑरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल। लेकिन कभी भी रेडिकल के अतिरिक्त हो, है ना, किसी और पार्ट से ऑरिजिनेट हो तो हम उसको कहेंगे एडवेंटिशियस रूट, है ना। तो रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल। अगर अदर देन रेडिकल से, है ना, हम कह सकते हैं ऑरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल, ऑरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल। अगर रेडिकल से अतिरिक्त कहीं से ऑरिजिनेट हो रही है अदर देन रेडिकल, तो उसमें हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे तो रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल। देखिए कहां से ऑरिजिनेट होगी? रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, ऑरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड। अगर ऐसा होता है ऑरिजिनेट अदर देन इज कॉल्ड एडवेंटिशियस। क्या कहेंगे हम? एडवेंटिशियस। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो हमारी फाइब्रस रूट है ये कहां से ऑरिजिनेट हो रही है? इज द बेस ऑफ द स्टेम। कहां से ऑरिजिनेट हो रही? बेस। तो हम कह सकते हैं कि फाइब्रस रूट इज ए टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ऐसी रूट है हम कह सकते हैं कि फाइब्रस रूट जो है वो कैसी है? फाइब्रस रूट इज ए टाइप ऑफ, फाइब्रस रूट इज ए टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, इज ए टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। क्योंकि कहां से ऑरिजिनेट हो रही? बेस ऑफ स्टेम। अब और से रूट हो सकती है, जैसे हमारी प्रॉप रूट होती है। इसी में एडवेंटिशियस रूट में किसका एग्जांपल आ जाएगा? प्रॉप रूट। अब देखिए आपने बनियान ट्री देखा होगा, तो बरगद के पेड़ के ऊपर से जो रूट बाहर नीचे निकलती है इस तरह से, ये जो रूट आती है बनियान ट्री से ऐसे नीचे को आती है, इट इज द प्रॉप रूट। कौन सी रूट होती है? तो प्रॉप रूट भी किसका एग्जांपल है? ये फाइकस में पाया जाएगा ना, बनियान ट्री। तो ये रूट भी कैसी है आपकी? जो ये भी रूट हमारी कैसी? एडवेंटिशियस। या जैसे आपने स्टिल्ट रूट देखा होगा, कौन सी रूट? स्टिल्ट रूट। बेटा ये जो स्टिल्ट रूट है ये शुगर केन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? शुगर केन या मेज में पाई जाती है। मेज और शुगर केन में कैसी पाई जाती है? स्टिल्ट। जैसे आपने देखा कि लोअर जो हमारा नोड होता है ना, तो ये कहां से ऑरिजिनेट होती है? जो लोअर नोड होता है वहां से अगर रूट, अब जैसे लोअर नोड है, इस लोअर नोड से ऐसे ऐसे रूट आती है। आपने शुगर केन गन्ने का पेड़ देखा है तो उसमें देखिए इस तरह से, मक्के में भी ऐसा होता है। ये कैसी रूट है? स्टिल्ट रूट। तो हम आपसे कहें कि जो स्टिल्ट रूट है वो कैसी रूट है? इट इज द एडवेंटिशियस रूट। या फाइकस में जो रूट ये आ रही है इनको हम प्रॉप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट। ये कैसी है? एडवेंटिशियस रूट। या हम कहें जो फाइब्रस रूट है वो किस टाइप की? एडवेंटिशियस रूट से। क्यों ये एडवेंटिशियस रूट है? क्योंकि ये
ये अदर देन रेडिकल से कॉन्जुगेट होगी। अब आगे देखिए हम चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि रूट के जो पार्ट है ना, जोन ऑफ रूट, तो हम चर्चा करने जा रहे हैं रूट के कौन कौन से मेजर पार्ट है। हम देखते हैं पार्ट ऑफ द रूट। देखते हैं, बात करते हैं पार्ट ऑफ द रूट। किसकी बात करते हैं? पार्ट ऑफ द रूट या जोन ऑफ रूट है ना। तो पार्ट ऑफ द रूट, देखिए रूट का हम एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं, टैग रूट का एक स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाते हैं। ये आपका रूट है। ये जो रीजन है यहाँ पर आपके कुछ रूट हेयर हो प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? रूट हेयर, रूट हेयर हो सकते हैं। यहाँ पर जो सेल्स होंगी वो थोड़ा सा इनलार्ज सेल्स होंगी, उनकी जो वॉक्यूल होगी वो कैसे होगी? बड़ी होगी। और इसके बाद ये जो जोन्स है ये बहुत फास्ट माइटोटिक डिवीजन्स वाला जोन्स होगा, जहाँ पर बहुत तेजी से रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन्स होगा। और यहाँ पर ये जो हम देखेंगे दैट इज द रूट कैप। व्हाट? रूट कैप। तो देखिए हमें क्या देखने को मिलता है, रूट के जो पार्ट होते हैं, इस पार्ट को हम कहेंगे मैचुरेशन जोन। क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मैचुरेशन जोन। व्हाट? मैचुरेशन जोन। इसको हम कहेंगे जोन ऑफ इलॉन्गेशन। क्या कहेंगे? जोन ऑफ इलॉन्गेशन। इसको हम कहेंगे जोन ऑफ इलॉन्गेशन। और इसको हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक जोन। इसको हम क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक जोन कहेंगे। और ये रूट कैप है। व्हाट? रूट कैप। कुछ किताबें जो रूट कैप को अलग से नहीं लिखती हैं, वो मेरिस्टेमेटिक जोन का ही पार्ट मानती है, और सच भी है क्योंकि उसी से ये ऑरिजिनेट होती है। तो देखिए ये रूट के 4 मेजर पार्ट है। सबसे पहले बात देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक जोन्स है यहाँ पर और रिपीटेड सेल डिवीजन होगा। यहाँ पर सेल डिवीजन क्या होगा? बहुत फास्ट होगा। तो हम कहेंगे इट इज द जोन्स ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन। इट इज द जोन ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन। यहाँ पर सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होगा। यहाँ पर सेल डिवीजन क्या होगा? बहुत ही फास्ट होगा। और यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो कैसे? इसमें कॉम्पैक्ट साइटोप्लाज्म होगा। कैसा होगा? कॉम्पैक्ट साइटोप्लाज्म होगा। और इसके साथ थिन वॉल्ड होगी। कैसे होगी? थिन वॉल्ड होगी इनकी। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा? सेल डिवीजन बहुत फास्ट होगा। माइटोसिस यहाँ बहुत तेजी से होगी। कहाँ पर? मेरिस्टेमेटिक। डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होंगे। हम क्या कहेंगे? यहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स पाएंगे। कौन से सेल्स? डिवाइडिंग सेल्स। फिर देखिए जो रूट कैप है, तो ये रूट कैप कहीं ना कहीं रूट को फिजिकल इंजरी से बचाएगा। किससे बचाएगा? तो प्रोटेक्ट करेगा रूट को। रूट को क्या करेगा? प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल इंजरी। ये रूट कैप क्या करेगा? फिजिकल इंजरी से ये बचाएगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम फिजिकल इंजरी। और इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक जोन। किससे डेवलप हो रहा है? याद रखिएगा, डेवलप फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक जोन। किससे डेवलप हो रहा है? तो ये डेवलप हो रहा है फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक जोन। ये मेरिस्टेमेटिक जोन से डेवलप हो रहा है और प्रोटेक्ट करेगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जो रूट कैप है ये एक्यूटिक प्लांट में, क्योंकि वहाँ पर नीड ही नहीं है, तो रूट कैप कहाँ पर एब्सेंट होती है? एक्यूटिक प्लांट में एब्सेंट होती है। याद रखेंगे रूट कैप एब्सेंट कहाँ पर एब्सेंट होती है? एक्यूटिक प्लांट। तो ये याद रखेंगे बेटा, रूट कैप कहाँ पर एब्सेंट होती है? एक्यूटिक प्लांट में एब्सेंट होती है। और जीरोफाइट जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ पर रूट कैप की जरूरत है ना, हार्ड सॉइल में वो ग्रो कर रहे हैं, तो रूट कैप एब्सेंट है एक्यूटिक प्लांट। तीसरी चीज जोन्स ऑफ इलॉन्गेशन। इसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? इसमें लार्ज वैक्यूल होगी। कैसी होगी? लार्ज वैक्यूल होगी। और लार्ज वैक्यूल के साथ साथ ये सेल्स बहुत तेजी से क्या होगी? इनलार्ज करेंगी। जो सेल्स हमारी इलॉन्गेशन की है यहाँ पर क्या होगा? ये सेल्स क्या होंगी? इनलार्ज करेंगी, इनलार्ज होगी बहुत ज्यादा। और यहाँ पर किसका प्रोडक्शन होगा? साइटोकाइनिन का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हो रूट में हार्मोन्स, 2 हार्मोन्स आते हैं, एक तो ऑक्सिन और दूसरा साइटोकाइनिन, इनका प्रोडक्शन होता है रूट में। तो
ये चीज याद रखिए, साइटोकाइन का प्रोडक्शन होगा। और मैच्योरेशन जो जोन होगा, जो मैच्योरेशन जोन होगा, आप ये पूरी तरह से मैच्योर होगा, इसमें रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? रूट हेयर। तो ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जोन आपको मिलेगा, है ना। और क्या होंगे? रूट हेयर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? रूट हेयर प्रेजेंट होंगे, है ना। तो रूट हेयर आपसे पूछा जाए कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? मैच्योरेशन जोन प्रेजेंट होगा। और सबसे अधिक हार्ड होगा। कैसा होगा? हार्ड होगा। देखिए एक चीज तो याद रखिए कि रूट में ना कोई इंटरनोड पर प्रेजेंट होता है और ना ही यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। तो रूट में क्या नहीं होता? ना तो क्लोरोफिल होता है ना। तो रूट में नो क्लोरोफिल, रूट में क्या नहीं होता? नो इंटरनोड, नो नोड एंड इंटरनोड। तो नोड एंड इंटरनोड इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। नो इंटरनोड, नो नोड और इंटरनोड। तो इंटरनोड और नोड प्रेजेंट नहीं होते रूट में। और नो क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी नहीं होता। तो क्लोरोफिल के रूप में क्या होता? नहीं पाया जाता। देखिए रूट के हमने मेजर पार्ट की चर्चा की। अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि जो रूट्स है ना, उसके जो मॉडिफिकेशंस हैं उसकी चर्चा। ओके, तो मॉडिफिकेशन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो टैप रूट है उसके क्या मॉडिफिकेशंस हैं और जो एडवेंटिशियस रूट्स है उसके क्या मॉडिफिकेशंस हैं। देखिए रूट का जो मेजर फंक्शंस है वो रूट क्या क्या करती है। तो पहली बात, रूट का जो मेजर फंक्शन रूट का है, जो मेजर फंक्शन है रूट का, वो कहीं लिखते हैं एनकरेज, सपोर्ट प्लांट को देते हैं, एनकरेज है। दूसरा क्या कह सकते हैं? वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। और इसके अतिरिक्त रूट क्या कर सकती है? हार्मोन सिंथेसिस करती है। क्या करती है? हार्मोन सिंथेसिस करती है। दो हार्मोन रूट को बनाती है। एक तो आपका ऑक्सिन बनाती है जिसको IAA इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, और दूसरा क्या है? साइटोकाइन। तो इनका रूट क्या कर सकती है? सिंथेसिस कर सकती है। अब देखिए रूट जब इसके अतिरिक्त इन काम के अतिरिक्त कुछ अदर काम करती है तो उसके लिए रूट को क्या करना पड़ता है? मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है। क्या करना? मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है। तो हम बात करते हैं रूट के मॉडिफिकेशंस की। देखिए रूट मॉडिफिकेशंस में हम जानते हैं कि रूट हमारी दो तरह की, एक तो टैप रूट हमने आपको बताया था जो कि रेडिकल से ऑरिजिनेट हो रही, और रेडिकल के अतिरिक्त किसी पार्ट से ऑरिजिनेट हो उसको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टैप रूट मॉडिफिकेशंस। क्या देखते हैं? टैप रूट मॉडिफिकेशंस। टैप रूट की क्या मॉडिफिकेशंस है? हम देखते हैं टैप रूट मॉडिफिकेशंस। तो टैप रूट क्या क्या कर सकती है? सबसे पहले स्टोरेज देखते हैं, है ना। अगर टैप रूट को किसके लिए मॉडिफाई करना है? स्टोरेज। टैप रूट किसके लिए मॉडिफाई कर सकती है? स्टोरेज के लिए। तो देखिए स्टोरेज के लिए एक तो फ्यूजिफॉर्म हो सकता है, आप बचपन से पढ़ते हैं। स्टोरेज के लिए क्या हो सकता है? फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म हो सकता है। दूसरा कॉनिकल हो सकता है। तीसरा नेपिफॉर्म हो सकता है। और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे। फ्यूजिफॉर्म जो होता है, ये कॉनिकल जो होता है, नेपिफॉर्म होता है, ये जो है ये इसमें टैप रूट में मॉडिफिकेशंस है। इसमें है टैप रूट में। तो फ्यूजिफॉर्म जो है, जो फ्यूजिफॉर्म है ये रेडिस में होगा। कहाँ पर होगा? रेडिस में। आप जानते हैं ये रेडिस में होगा। जो कॉनिकल है ये कैरेट में होगा। किसमें होगा? कैरेट में। और जो हमारा नेपिफॉर्म है वो शुगर बीट में होगा। किसमें होगा? शुगर। इसका ट्यूबुलेटेड हो सकती है। कैसे हो सकती है? ट्यूबुलेटेड, ट्यूबुलेटेड हो सकती है। और इस तरह की जो रूट होती है, जो ट्यूबुलेटेड जो रूट होती है, ये मुख्य रूप से जो नोडुलेटेड जो ट्यूबुलेटेड रूट हो सकती है, ट्यूबुलस होती है, ये मिराबिलस में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मिराबिलस। इसको हम 4 ओक लाख प्लांट बोलते हैं। किसमें पाई जाती है? मिराबिलस। या हम क्या कहेंगे? 4 ओक लाख प्लांट, क्योंकि इसमें इसको 4 ओक लाख आपने मिराबिलस का जेनेटिक्स से पढ़ा है। 4 ओक लाख प्लांट्स, है ना। जब हम पढ़ते हैं कोडोमिनेंस तो उसमें पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसको पढ़ते हैं। 4 ओक लाख प्लांट, क्योंकि इसमें 4 बजे फूल खिलते हैं इसलिए इसको 4 ओक लाख प्लांट बोलते हैं। तो ये देखिए रूट जो है ये कैसे हो सकती है? नेपिफॉर्म हो सकती है, कॉनिकल हो सकती है, और कैसे हो सकती है? ट्यूबुलस हो सकती है। कैसे हो सकती है? ट्यूबुलेटेड हमने बोल दिया। कैसे हो सकती है? ट्यूबुलस हो सकती है। तो ये जो मॉडिफिकेशंस आपके दिए गए हैं वो किसके हैं? टैप रूट के। तो टैप रूट स्टोर के लिए कैसे हो सकती है? फ्यूजिफॉर्म हो सकती है, रेडिस, कॉनिकल, इनकैरेट, नेपिफॉर्म, शुगर बीट। ट्यूबुलस किसमें हो सकती है? मिराबिलस में हो सकती है, 4 ओक लाख। इसके अतिरिक्त नोडुलेटेड रूट हो सकती है। तो नोडुलेटेड रूट जो भी होती है वो कैसी होती है? इट इज द एग्जांपल ऑफ टैप रूट का।
नॉन डिलूटेड रूट किस में पाया जाता है? ग्राम में पाया जाता है, जैसे चने में पाया जाता है, पी में पाया जाता है। आप जानते हो कि ये जो फैमिली आपका फैबेसी फैमिली है, क्या कौन सी फैमिली? फैबेसी फैमिली, जिसका दूसरा नाम लेग्यूमिनेसी है। जो लेग्यूमिनस है ये फैमिली में डाइकॉट की फैमिली है। डाइकॉट में हमने आपको बताया था रूट कैसे होते हैं। अगर चने का कभी भी पेड़ उखाड़ेंगे तो देखेंगे अंदर को रूट गई है, वो रूट में कुछ इस तरह के रूट में आप देखेंगे छोटी छोटी सी गांठ टाइप की आपको दिखेंगी। दीज आर नोड्यूल्स। क्या है? नोड्यूल्स। और ये जो लेग्यूमिनेसी में आपका जानते हो कि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ये रूट क्या काम करेगी? तो रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। तो नोड्यूलेटेड रूट क्या करेगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। क्या करेंगे? फिक्सेशन करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे टैप रूट के मॉडिफिकेशंस में रिस्पायरेटरी रूट होती है। कौन सी रूट होती है? रिस्पायरेटरी रूट। ये भी इसका मॉडिफिकेशन से टैप रूट का रिस्पायरेटरी रूट। जैसे जो प्लांट्स बहुत मार्सी एरिया में होते हैं, मार्सी एरिया में जैसे दलदल में जो प्लांट होते हैं उन पर कुछ इस तरह से रूट आती है, तो इन रूट को हम क्या कहेंगे? न्यूमेटोफोर। क्या कहेंगे? न्यूमेटोफोर। और ये क्या करती है? ये न्यूमेटोफोर रिस्पायरेशन करती है। क्या करती है? ये जो न्यूमेटोफोर से क्या करेंगे? ये न्यूमेटोफोर रिस्पायरेशन करेगी। तो ये रिस्पायरेटरी रूट भी हम बोल देते हैं। कैसे रूट है? रिस्पायरेटरी रूट। और बहुत कॉमन किसमें पाई जाती है? मार्सी प्लांट्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी? क्योंकि मार्सी एरिया में जो प्लांट उगते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। उस ऑक्सीजन के लिए उगते हैं। तो ये मार्सी प्लांट में कौन सी रिस्पायरेटरी रूट पाए जाएंगे? इसका जो एग्जाम्पल है वो राइजोफोरा है। तो एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा। बट ये आपको याद रखिएगा कि जो रिस्पायरेटरी रूट है या जो न्यूमेटोफोर्स है, जो न्यूमेटोफोर है ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका मॉडिफिकेशन? तो न्यूमेटोफोर जो है बेटा ये एग्जाम्पल किसका है? ये मॉडिफिकेशन जो है ये टैप रूट का है। किसका मॉडिफिकेशन से? टैप रूट का। तो हमने अभी उन मॉडिफिकेशंस को पढ़ा जो रूट ऑरिजिनेट हो रही है कहाँ से? रेडिकल से। अब हम मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट। किसकी बात करेंगे? एडवेंटिशियस रूट। तो देखिए एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस की चर्चा करें। एडवेंटिशियस रूट के हम मॉडिफिकेशंस की चर्चा करेंगे। ये हमने जो मॉडिफिकेशंस पढ़े थे किसके थे? टैप रूट के मॉडिफिकेशंस हम चर्चा करने जा रहे हैं। एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस। अब एक एडवेंटिशियस रूट जैसे टैप रूट का काम भी स्टोरेज था, तो एडवेंटिशियस रूट भी स्टोर का काम कर सकती है। ये भी स्टोरेज का काम कर सकती है। तो एडवेंटिशियस जो रूट है बेटा, एडवेंटिशियस जो रूट है ये भी किसका काम कर सकती है? स्टोरेज का काम कर सकती है। ये भी स्टोरेज का काम कर सकती है। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये कैसे रूट है? अदर देन रेडिकल से डेवलप हुई है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस। जैसे कि स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो की जो रूट होती है, स्वीट पोटैटो, इसमें जो आइपोनिया बटाटा इसका बॉटेनिकल नेम है, आइपोनिया बटाटा। तो ये आप याद रखेंगे स्वीट पोटैटो। तो ये रूट कहाँ से ऑरिजिनेट हुई? कभी भी आपने स्वीट पोटैटो का प्लांट देखा है तो देखिए कि उसके बेस ऑफ स्टेम से ऑरिजिनेट हुई। कहाँ से ऑरिजिनेट हुई? बेस ऑफ स्टेम से ऑरिजिनेट हुई। और आप ये क्या है? स्टोरेज का काम कर रही है। आप जानते हो कि शकरकंद में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, किसका काम कर रही है? ये स्टोरेज का काम कर रही है। तो ये जो रूट है किसका मॉडिफिकेशन से? एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल से। इसी तरह से एनसीईआरटी में प्लांट होता है एस्पैरगस। एस्पैरगस में भी ऐसे रूट पाई जाती है। इवन डहलिया में भी ऐसे रूट पाई जाती है। ओके, तो डहलिया और एस्पैरगस में इसका एग्जांपल से डहलिया की रूट कुछ इस तरह से, ये बेस ऑफ स्टेम से कुछ ऐसे करके गुच्छे में रूट ऑरिजिनेट हो रही। तो ये कौन सी रूट है? इट इज द एडवेंटिशियस रूट से, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन से आपका स्टोरेज का। दूसरा ये काम किसका कर सकती है? सपोर्ट का काम कर सकती है। तो अब सपोर्ट के लिए भी क्या मॉडिफिकेशंस होता है? जैसे कि अभी हमने आपको बताया था प्रॉप रूट किसमें होती है? फाइकस में, है ना। तो प्रॉप रूट जो होती है किसमें होती है? फाइकस, बनियान ट्री में, है ना। तो प्रॉप रूट किसमें होती है? बनियान ट्री में। तो ये क्या काम करती है? बनियान ट्री में। और ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? ये बनियान ट्री में होती है ऑरिजिनेट फ्रॉम ब्रांच। कहाँ से? ऑरिजिनेट फ्रॉम ब्रांच। तो ब्रांच से ऑरिजिनेट होती है और सपोर्ट का काम करती है। इसी तरह से जो हमने बताया स्टिल्ड रूट, जो स्टिल्ड रूट होती है ये स्टिल्ड रूट शुगर केन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? शुगर केन और मेज में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शुगर केन और मेज। और ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम द लोअर बेस ऑफ द स्टेम। तो स्टेम का जो लोअर बेस होता है यहाँ से, ये आपने कभी भी शुगर केन का प्लांट देखा, यहाँ से रूट और स्टिल्ड रूट है। तो ये किसके लिए? सपोर्ट के लिए। देखिए बेस ऑफ स्टेम से ऑरिजिनेट होगी, तो बेस ऑफ स्टेम से ऑरिजिनेट हो रही है, इसलिए हम ऐसे रूट को क्या कहेंगे? ऐसे रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। इसका भी पैरासिटिक रूट हो सकती है जो कि कॉस्मोटा में पाई जाती है।
एडवेंटिस रूट का और एग्जांपल हो सकता है पैरासिटिक रूट। तो पैरासिटिक जो रूट हो सकती है किसमें पाई जाती है? कॉस्कोटा में पाई जाती है। येलो कलर की रूट होती है किसमें पाई जाएगी? कॉस्कोटा में पाई जाएगी। और इसमें हॉस्टोडिया होती है। क्या होता है? हॉस्टोडिया, जो अपने अंदर घुस जाते हैं और एब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसी तरह से जो इपीफाइट ऑर्किड है ना, तो इपीफाइट जो रूट होती है, जो इपीफाइट रूट होती है, जो आपने प्लांट देखा ऑर्किड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? ऑर्किड में पाई जाएगी। और इसको बेला में कहेंगे। क्या कहेंगे? बेला में। ये क्या काम करेगी? वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगी। हम यूं कहें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। क्या एब्जॉर्ब करेगी? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी। तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। आप जानते हो कि जो हमारी इपीफाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल और फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, तो उस ह्यूमिडिटी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं ड्यू टू बेलामेन रूट। और इसको हम क्या कहेंगे? इपीफाइट्स प्लांट्स। तो ये आपने आज पढ़ा रूट की मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने अलग अलग से चर्चा की, टाइप रूट मॉडिफिकेशन और